नमस्कार दोस्तों, मैं हूं इंटरनेशनल मास्टर प्रथमेश मोकल और स्वागत करता हूं आपका मेरे चैनल पर। दोस्तों, ये वीडियो मैं उन लोगों के लिए बना रहा हूं जो नए नए शतरंज खेलना सीखे हैं और जानना चाहते हैं कि कहां से ढूंढे प्रतियोगिताएं, कहां से टूर्नामेंट्स ढूंढे, उनकी जानकारी हासिल करें। तो आइए चलते हैं ऑल इंडिया चेस फेडरेशन की वेबसाइट पर। तो ये जो अपना शतरंज का महासंघ है उनकी वेबसाइट पर चलते हैं। वेबसाइट का नाम है AICF.in। यहाँ पे आपको जाना है कैलेंडर पे और ऑल इवेंट्स पे क्लिक करना है। तो आपके सामने पूरी सूची आ जाएगी कि 2024 में, इस साल में कौन सी प्रतियोगिताएं हो चुकी है, हो रही है या होने वाली है। तो आप नीचे स्क्रॉल करके जा सकते हैं और देख सकते हैं कि अभी जुलाई या अगस्त में के महीने में कौन से टूर्नामेंट्स हैं और आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। अगर ये आपको मिल जाएंगे कि कौन सी तारीख को टूर्नामेंट है, कौन से जगह पे है, कौन से स्टेट में है, कौन से राज्य में है टूर्नामेंट। और अगर आपको कोई टूर्नामेंट खेलनी है, इसमें से कोई प्रतियोगिता आप चुन लेते हैं और आपको खेलनी है, तो इसके बारे में अधिक जानकारी अगर आपको हासिल करनी है तो आपको उसी टूर्नामेंट के बाजू में, अगर ये टूर्नामेंट कंफर्म है तो उसी टूर्नामेंट के बाजू में एक डाउनलोड के बटन पे आपको क्लिक करना होता है, जिससे उसका ब्रोशर या सर्कुलर डाउनलोड हो जाएगा और आप उसे देख सकते हैं। तो हम ऐसा करते हैं, उदाहरण के तौर पर एक सर्कुलर देख लेते हैं कैसे होता है। तो ये है एक टूर्नामेंट जो होने वाला है महाराष्ट्र में, पूना में। फर्स्ट इंटरनेशनल ओपन रेटिंग टूर्नामेंट आप देख सकते हैं, 30 जुलाई से 4 अगस्त तक है। इसकी प्राइजेस कैसे हैं, टोटल नंबर ऑफ प्राइजेस। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, AICF इवेंट कोड। मतलब इस प्रतियोगिता को मान्यता है, अपने महासंघ की मान्यता होना इम्पोर्टेंट होता है। तो इसका वेन्यू दिया गया है, आप सिंबल्स देखेंगे, ये विश्व महासंघ का सिंबल है, फिडे। ऑल इंडिया चेस फेडरेशन, महाराष्ट्र चेस एसोसिएशन, डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन, सबकी मान्यता है इसको। और इसके रूल्स आप देख पाएंगे, इसके क्या नियम है इस टूर्नामेंट के। रजिस्ट्रेशन आपको करना पड़ता है जब आप कोई अ, स्पर्धा प्रतियोगिता जो खेलना चाहते हैं, जिसको मान्यता है, आप रेटिंग मिलने की कोशिश करना चाहते हैं। तो फिडे के रेगुलेशंस है, विश्व महासंघ के रेगुलेशंस। इसमें सिस्टम ऑफ प्ले दिया जाता है, कैसा होता है, कौन कौन खेल सकता है। तो अगर आप नए खिलाड़ी है तो आप अनरेटेड या नॉन रेटेड प्लेयर्स में गिने जाते हैं। तो आपको ये देखना है कि ये टूर्नामेंट, ये प्रतियोगिता नॉन रेटेड प्लेयर्स के लिए है या नहीं है। पेयरिंग कंप्यूटराइज्ड होता है, 9 राउंड्स होंगे। स्विस लीग सिस्टम, आप ये जान ले कि दो तरह की टूर्नामेंट होते हैं। एक नॉकआउट सिस्टम होता है जिसमें आप अगर एक मैच हार जाए तो उस पूरी टूर्नामेंट से बाहर निकल जाते हैं। और एक होता है स्विस लीग टूर्नामेंट जिसमें आप पूरे 9 राउंड खेल सकते हैं। भले ही आप पहला राउंड हारे, दूसरा राउंड हारे, कितने भी हारे कितने भी जीते, आप पूरे 9 राउंड खेल सकते हैं। तो ये आपका फाइटिंग स्पिरिट बढ़ाने के लिए अच्छा होता है और आपको पूरा अनुभव मिल सकता है इस टूर्नामेंट से, इस प्रतियोगिता से। टाइम कंट्रोल यानी पूरे गेम के लिए आपके पास 90 मिनट होंगे और पहली चाल से ही आपको 30 सेकंड हर चाल पे एडिशन किया जाएगा, इंक्रीमेंट मिलेगा आपके क्लॉक पर। डिजिटल क्लॉक्स होती है। डिफ़ॉल्ट टाइम यानी आप मैक्सिमम आधा घंटा लेट आ सकते हैं फिर भी आप खेल सकते हैं, लेकिन आपके क्लॉक पे आपका ना टाइम 90 मिनट से 60 मिनट बचा रहेगा अगर आप लेट आते हैं तो। लेकिन आधे घंटे के बाद अगर आप आते हैं तो आप हाँ, ये माना जाएगा कि आप ये गेम हार गए। टाई ब्रेक, अगर कुछ खिलाड़ियों के पॉइंट्स 9 राउंड में से सेम हो जाते हैं, जैसे 7 हो गए, तो उनका टाई ब्रेक क्या होगा, इसके डिटेल्स आपको जानने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये कंप्यूटराइज्ड टाई ब्रेक ऑटोमेटिकली हो जाता है, अपने आप बन जाता है। तो आपको इसके डिटेल्स जानने की ज़रूरत नहीं है। और कुछ नियम है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, रिस्ट वॉच अगर आप पहनेंगे तो आप हार जाएंगे, बिना कोई गेम खेले ही हार जाएंगे, क्योंकि ये अलाउड नहीं है। चीटिंग को रोकने के लिए ये कुछ नियम बनाए गए हैं। ड्रॉ के बारे में, प्राइज़ मनी के बारे में, प्राइस स्ट्रक्चर दिया हुआ है कि किस तरह से मेन टूर्नामेंट के प्राइजेस है। और ये कैटेगरी है, जाने 1600 से 1800 रेटिंग जिनका है उनके लिए अलग से प्राइजेस है।
और ये 1600 के नीचे वालों के लिए प्राइजेस है। उसके साथ यंगेस्ट प्लेयर, ओल्डेस्ट प्लेयर के लिए प्राइसेस है। साथ ही अनरेटेड प्लेयर, जैसे नॉन रेटेड प्लेयर्स में कौन टॉप पे आता है, उस तरह के प्राइजेस है। पुणे रूरल वेटरन्स के लिए प्राइजेस है जो अबव 60 ईयर्स ऑफ एज है। तो सबको प्रोत्साहन मिल रहा है इस टूर्नामेंट्स में। अंडर एट बच्चों के लिए अच्छे से प्राइजेस है, कैटेगरीज है, यानी जो मेन प्राइजेस में नहीं आ पाते हैं, जो अगर कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, बहुत सारे मास्टर खेल रहे हैं या रेटेड प्लेयर्स खेल रहे हैं और मेन प्राइज लिस्ट में आप ना पहुंच पाए, तो आपके लिए अलग कैटेगरी में प्राइजेस मिलने का चांस बहुत ज़्यादा है। अच्छे अच्छे प्राइजेस है, लेकिन ये ध्यान रखिए कि अच्छे प्राइजेस, बहुत बड़े प्राइजेस जहाँ पे होते हैं वहाँ पे एंट्री फ़ी भी बड़ी होती है, तो ये आपको आपका बजट देखना है। ये है शेड्यूल। ओपनिंग सेरेमनी, उद्घाटन कब होगा, पहला राउंड कब होगा, कौन से तारीख को कितने बजे, लास्ट राउंड कब होगा, क्लोजिंग सेरेमनी कब होगी, पूरी जानकारी इसमें है। अब इसका रजिस्ट्रेशन कहाँ से करें। अब कई कुछ टूर्नामेंट्स पे, कुछ प्रतियोगिताएं में रजिस्ट्रेशंस ऐप के थ्रू नहीं होते। यहाँ पे उन्होंने ऐप का लिंक दिया हुआ है, गूगल फॉर्म का लिंक दिया है। लेकिन कुछ प्रतियोगिता ऐसे होते हैं जहाँ पे आपको डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र या यूपीआई ट्रांसफ़र से एंट्री फ़ी देनी होती है। और या फिर आप संपर्क कर सकते हैं किसी टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज़र या आर्बिटर से। यहाँ पे एंट्री फ़ी स्ट्रक्चर दिया हुआ है। एंट्री फ़ी की लास्ट डेट भी होती है कई बार, जिसके बाद वो, देखिए, एंट्री फ़ी नहीं ली जाती, जिसके बाद एंट्री आप नहीं दे सकते हैं। लेट एंट्री फ़ी भी होती है, जैसे 30 मई तक इतनी एंट्री फ़ी थी, उसके बाद लेट एंट्री ऐड हो जाती है। ये है कुछ नंबर्स जिनको आप संपर्क कर सकते हैं अगर आप और अधिक जानकारी पाना चाहते हैं, कोई डाउट हो तो क्लियर कर सकते हैं। ऑर्गेनाइजिंग कमेटी की इंफॉर्मेशन है, टेक्निकल टीम, एप्लीकेशन सपोर्ट टीम, बेस्ट विशेस, कुछ ऑफिशियल्स के बेस्ट विशेस है। उसके बाद आते हैं, हाँ, अकोमोडेशन और फूड के बारे में, यानी आप कहाँ पे रह सकते हैं इस टूर्नामेंट के समय पे। अगर आपका कोई रिलेटिव है, आपके कोई रिश्तेदार है और उनके घर पे आप रहेंगे तो आपको वैसे भी इसकी ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर नहीं है तो आप कहाँ पे रह सकते हैं, ये ऑर्गेनाइजर्स यूजुअली कोई ना कोई होटल या कोई सिस्टम, भले ही पेड होती है लेकिन कंसेशनल कॉस्ट पे कोई अकोमोडेशन सिस्टम, फूड एंड लॉजिंग सिस्टम का इंतज़ाम करते हैं। तो ये आपको जानकारी यहाँ से मिलती है। उसके लिए आपको कहाँ किससे संपर्क करना है, ये भी, इसकी भी जानकारी है। वेन्यू के बारे में, जहाँ पे टूर्नामेंट हो रही है उसके बारे में कुछ जानकारी है। और बस इसी के साथ ख़त्म। तो इस तरह का होता है ये सर्कुलर ब्रोशर। आपको चुनना है कि आपको कौन सी टूर्नामेंट खेलनी है, आपकी महत्वाकांक्षा क्या है। आप कभी कभार लोग खेलने जाते हैं और घूमने भी जाते हैं, वो साथ में करते हैं। जैसे अभी आगरा में टूर्नामेंट हो रहा है तो आप ताजमहल देखने जा सकते हैं। महाराष्ट्र पुणे में अगर टूर्नामेंट आप खेलने जाए तो आप फोर्ट्स देख सकते हैं। सिंहगढ़ फोर्ट काफ़ी फेमस है। या फिर आप बंगाल में जाए, चेन्नई में जाए, वहाँ पे जो भी टूरिज़्म अट्रैक्शन है वो भी आप कंबाइन कर सकते हैं और अपनी टूर्नामेंट के साथ जोड़ सकते हैं उसके बारे में। अगर आप नए खिलाड़ी नहीं हैं और कुछ फिर भी ये कैलेंडर आपको काम तो आएगा ही, लेकिन अगर आप अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट खेलना चाहते हैं तो आपको जाना है इंटरनेशनल चेस फेडरेशन फीडे की वेबसाइट पे, जो फेडरेशन इंटरनेशनल देश एशेक्स करके जो है, फीडे आपको टाइप करना है FIDE.com और ये फीडे की वेबसाइट पर आप पहुंच जाएंगे। यहाँ पे भी आपको कैलेंडर पे क्लिक करना है और आपको दिखने लगेंगे कि कौन से वर्ल्ड इवेंट्स है आने वाले दिनों में, कौन से यूरोप में इवेंट्स होने वाले हैं, कौन से एशिया में इवेंट्स होने वाले हैं। और इस तरह से आपको इनकी जानकारी मिल सकती है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हंगेरी, स्लोवाकिया, पोर्तुगल, फ्रांस, ग्रीस। उदाहरण के तौर पर एक ग्रीस के एक टूर्नामेंट पे क्लिक करते हैं तो ये है इंटरनेशनल टूर्नामेंट ओपन वैसिलियस थियोडोरिस। ये कवाला ग्रीस में होने वाला है, 29 जुलाई को स्टार्ट हो रहा है। तो इसका ब्रोशर और सर्कुलर आप जानना चाहते हैं तो आप रेगुलेशंस पे क्लिक करेंगे तो वो डाउनलोड हो जाएगा। जिस तरह से हमने भारत में होने वाली प्रतियोगिता का डाउनलोड किया, उसी तरह से आप डाउनलोड कर सकते हैं।
लेकिन ध्यान रखिए आपको इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स ढूँढने से पहले या चुनने से पहले ये देखना है कि थोड़ा अंतर हो, ताकि आप वीज़ा की इंतज़ाम कर सके, वीज़ा का इंतज़ाम कर सके, आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए और ये सब। तो बस इसी के साथ, इसी इन्फॉर्मेशन के साथ मैं ये वीडियो ख़त्म करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि अगर आप नए खिलाड़ी हैं तो आपको कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन, कुछ इम्पोर्टेंट जानकारी मिली हो, और अगर आप कोई प्रतियोगिता चुनना चाहे तो आपको इस वीडियो का फ़ायदा हो। बस इसी के साथ, अगर आपको पसंद आए तो, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए अगर आप कोई और जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो। और इसी के साथ मैं अपना वीडियो बंद करता हूँ। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। थैंक यू।